अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब ईमान की अच्छी हालत में होंगे। जी बेटा, आज जो हमारा सबक है लाहौर की यादगार इमारतें, ठीक है। सवालात इसके हम कर चुके हैं, इसके अल्फाज जुमले भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसम, फ़ेल, सिफ्त और उसके बाद करेंगे माजी, हाल, मुस्तकबिल। जैसे कि आप इंग्लिश की टेंस करते हैं ना, माजी को कहते हैं पास्ट, हाल को कहते हैं प्रेजेंट, मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर, ठीक है। आज हम इनको करेंगे और साथ में ये मैं आपने खुद वैसे ढूंढना था, लेकिन मैम ने कर दी आपकी हेल्प ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। लाहौर की यादगार इमारतें दोबारा बगौर पढ़िए और सबसे इसम, फ़ेल और सिर्फ तलाश करके गोशवारा मुकम्मल कीजिए, ठीक है। इसम कहते हैं किसी चीज़ के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। फ़ेल कहते हैं किसी भी काम को, जैसे अम्मी खाना पका रही हैं तो इसमें पकाना क्या है, फ़ेल। जैसे उस्तानी साहिबा पढ़ा रही हैं, अब पढ़ाना क्या है, फ़ेल। अब अली चल रहा है, अब चलना क्या है, फ़ेल, ठीक है। तो फ़ेल कहते हैं काम को, जो भी कहा जाए काम, उसको फ़ेल कहते हैं। या जैसे मरियम कपड़े धोती है, अली बाज़ार से सौदा सल्फ लाता है, ठीक है। ये काम सारा क्या कहलाता है, फ़ेल। और सिफ्त किसे कहते हैं, सिफ्त कहते हैं किसी चीज़ की खूबी या खामी को सिफ्त कहते हैं। जैसे बड़ा, हमने तीसरी जमात में पढ़ा था ना, हाथी का जो सबक हमने पढ़ा था उसमें हमने किया था ना, उसकी सिफ्त की इकसाम भी हमने की थी और उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, कि उसका बड़ा सा पेट होता है, उसकी छोटी छोटी आँखें होती हैं, उसके दांत लंबे लंबे होते हैं हाथी के। तो सिफ्त उसकी हमने पढ़ी थी, उसके मोटे मोटे पाँव होते हैं। यानी कि अच्छाई या बुराई को बयान करना क्या कहलाता है, सिफ्त कहलाता है। अब ये देखिए मैम ने बुक से ढूंढ के आपके लिए लिखे हैं लाहौर। जैसे ये इसम है, इसम की भी दो इकसाम है, इसम नकरा और इसम नकरा और इसम मारफा, ठीक है। लाहौर इसम मारफा है, लेकिन यहाँ पे हम इसम हुई को डिस्कस करेंगे, इसम नकरा या इसम उसको मारफा को डिस्कस नहीं करेंगे। लाहौर, शाही किला, जहांगीर, यानी कि किसी शहर का नाम, शख्स का नाम या जगह का नाम को क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, चबुर्जी। और जो फ़ेल है तामीर में हिस्सा लेना, देखने से ताल्लुक़ रखना, अब देखना भी तो काम है ना। मालूमात हासिल करना, ये भी एक काम है। पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, सोना, आना, जाना, तो ये सारा क्या है, फ़ेल है। अब आते हैं सिफ्त की तरफ। खूबसूरत, ऊंची, मुनफरिद, नक्शो निगार, वसीओ अरीज़। इसके अलावा और भी आप कह सकते हैं, जैसे हम अक्सर जो लोग जिनके कद छोटा हो उनको हम कह देते हैं किसी का कद छोटा है, यानी कि वो भी खामी को जाहिर करना। जब बहुत ऊंचा हो हम कहते हैं कि ये बहुत ऊंचा है, तो वो भी सिफ्त कहलाता है। अगर हम कहते हैं कि इसका रंग तो काला है या इसका रंग सफ़ेद है या इसकी आंखें छोटी हैं, तो ये सारा किस में आता है, ये सिफ्त में आता है। किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करना सिफ्त कहलाता है, इसमें सिफ्त कहलाता है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। अब आते हैं ज़माना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेंस, ठीक है। ज़माना, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, यानी कि जिसमें हम काम करें, जैसे मैं उस्तानी साहबा पढ़ा रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाल, इसकी हम तारीफ़ पढ़ेंगे, माजी, हाल और मुस्तकबिल। वाह कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये हाल। आगे देखें, मैंने खाना खा लिया, इनकी पिछली बात हो रही है ना, तो ये है माजी, ठीक है। हम इतवार को चिड़ियाघर जाएंगे, तो ये है मुस्तकबिल, यानी कि आइंदा आने वाले वक्त की बात करना मुस्तकबिल कहलाता है। और पिछले गुजरे हुए ज़माने की बात करना माजी कहलाता है, और यानी कि जो मौजूदा वक्त है उसकी बात करना हाल कहलाता है, ठीक है। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। हम जो भी काम करते हैं उसका ताल्लुक़ किसी न किसी वक्त और ज़माने से होता है। गुज़रे हुए ज़माने को माजी, मौजूदा ज़माने को हाल और आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। तो सारे बच्चे आज सफ़ा नंबर 102 पे इन जुमलों को पढ़िए और इनके सामने ज़माने लिखिए, ठीक है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो ये है हाल, ठीक है। जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हो, आता हो, तो वो होता है हाल। सो ये नुक्ता नहीं लगना था, हाल क्या आएगा, हाल, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये भी है हाल।
मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी। अब पिछले ज़माने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माजी। ठीक है, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, माजी। हम पढ़ लिख कर वतन का नाम रोशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। आगे देखिए, मैंने रात एक दिलचस्प कहानी पढ़ी, तो ये भी माजी की यानी कि रात को पढ़ी ना, अब रात तो गुजर चुकी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, अब ये भी है मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल। यहाँ पे भी काफ के दो नुक्ते हैं। आगे देखें, दिया गया गोशवारा मिसाल के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। फेल माजी है। सोबिया ने ख़त लिखा, यानी कि अब माजी की बात है ना। सोबिया ख़त लिखती है, सोबिया ख़त लिखेगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बंदर शोर मचा रहा है। अब उन्होंने एक फ़िक्रा दिया हुआ है हाल का, तो अब इसको हम माजी में बदलेंगे, फिर इसको मुस्तकबिल में बदलेंगे। अब लिखेंगे बंदर शोर मचा रहा था, तो लिखें बंदर शोर मचा रहा था, क्योंकि माजी की बात करनी है ना। अब यहाँ पे हाल की हो रही, अब यहाँ पे हम मुस्तकबिल की बात करेंगे। बंदर शोर मचाएगा, तो यहाँ पे लिखिए बंदर शोर मचाएगा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अम्मी कपड़े धोएंगी। अब ये मुस्तकबिल का फ़िक्रा दिया हुआ है, इसे हम हाल में बदलेंगे, फिर इसे माजी में बदलेंगे। अम्मी कपड़े धोएंगी, अम्मी कपड़े धो रही हैं, अम्मी कपड़े धो रही हैं। ठीक है, अम्मी कपड़े धो रही थीं, यहाँ पे हम लिखेंगे अम्मी कपड़े धो रही थीं। ठीक है, आगे है ईमान बाज़ार गई। ये माजी का फ़िक्रा है, इसे हम हाल में बदलेंगे, फिर इसे मुस्तकबिल में बदलेंगे। ईमान बाज़ार जा रही है, ईमान बाज़ार जा रही है, ईमान बाज़ार जाएगी, ईमान बाज़ार जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है मैं पौधों को पानी देता हूँ। ये तो हाल का फ़िक्र है ना, हम इसे माजी में बदलेंगे। मैं पौधों को पानी देता था, मैं पौधों को पानी देता था। लड़कियां भी ऐसे ही लिखेंगी, था लिखेंगी, देता था, देती थी नहीं लिखेंगी, क्योंकि हमने इस फ़िक्रे को देखना है। अगर ये फ़िक्रा ऐसे आ रहा है तो हम यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे। अक्सर आप यूँ करते हो कि मुज़क्कर और मुअन्नस से आप चेंज कर देते हो, लेकिन जो बुक पे आ रहा है वही हमने लिखना है। इसको लड़कियाँ चेंज नहीं करेंगी, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगी। मैं पौधों को पानी देता हूँ, देता था, देता, दूँगा। ठीक है, लड़कियाँ भी वैसे लिखेंगी, मैं पौधों को पानी दूँगा, मैं पौधों को पानी दूँगा। ठीक है, बिल्ली चूहे के पीछे भागी, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी। ये आप यहाँ पे खुद लिखेंगे। ठीक है, आगे आ जाए सफ़ा नंबर 103 पे। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 102, 3 और 100, सफ़ा नंबर 102, 101, 102 और 103। ठीक है, मुद्दत झैल जुमलों को दी गई हदायत के मुताबिक मुख्तलिफ़ ज़बानों में तब्दील कीजिए। ज़बाना माजी में तब्दील कीजिए। अब इसको हमने ज़बाना माजी में करना है। यहाँ पे मैम एक एक आपको लिखवाते जाएंगी, अगले आप खुद करेंगे। बच्चे आँख मचोली खेल रहे हैं, तो हम ज़माना माजी में से करेंगे बच्चे आँख मचोली खेल रहे थे, बच्चे आँख मचोली, आप भी खेलते होंगे घर में, खेल रहे थे। ठीक है,
रहे थे। ये वाला खुद करेंगे आप। कादिर नमाज़ पढ़ रहा था। हम शाम के वक्त बाग की सैर करते थे। ठीक है, ज़माना हाल में तब्दील कीजिए। ज़माना मुस्तकबिल को हमने ज़माना हाल में तब्दील करना है। हम हमेशा सच बोलेंगे। हम हमेशा सच बोलते हैं। मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा। मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। ठीक है, फिर लड़कियाँ भी यही लिखेंगी करूँगा। ठीक है, मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। ठीक है, करता हूँ। आगे वाला खुद लिखेंगे। शकील पकड़न पकड़ाई खेलेगा। शकील पकड़न पकड़ाई खेल रहा था। मरियम स्कूल जाएगी। मरियम स्कूल जा रही है। ठीक है, इसको हम आप चेंज कर देंगे। आगे आते हैं, ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील कीजिए। दानियाल किताब पढ़ता था। दानियाल किताब पढ़ेगा। माली पौधों को पानी देता था। माली पौधों को पानी देगा। ये मैम एक लिखेंगी, बाकी दो आप खुद लिखेंगे। माली पौधों को पानी देगा। ठीक है, मुस्तकबिल में से हम बदल देंगे। आगे वाला खुद आप लिखेंगे। तो बेटा ये है आज का हमारा काम। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये है आपकी उर्दू डायरी। लाहौर की यादगार इमारतें का जायज़ा होगा। ठीक है बेटा, ये है आपका आज का काम। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।